अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, लाहौर शहर यकीनन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर हम बात करें तारीख़ी इमारत के हवाले से, यहाँ पर जो विरसा है उसके हवाले से, यहाँ के बाज़ारों के हवाले से, बागों का शहर इसको कहा जाता है, वो देख लें। टॉप 50 डेस्टिनेशंस में लाहौर का नाम भी शामिल किया गया है, टूरिस्ट स्पॉट इसको करार दिया गया है। मगर जिस मकाम पर आज मैं मौजूद हूँ, यकीनन आप देख सकते हैं पानी ही पानी है और यहाँ पर कश्तियाँ भी होती तो क्या ही बात थी, खूबसूरती और बढ़ जाती। लेकिन वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई साफ़ पानी नहीं है। ये जहाँ तक आप देख सकते हैं ये सारा सीवरेज का, गटर का गंदा पानी है जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों का इकट्ठा होकर यहाँ पर आता है। और कहाँ पर आता है? जहाँ पर इर्द गिर्द बस्ती है, आबाद हैं लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये हमारे साथ साथ हमारे पीछे पीछे हैं और खेल रहे हैं तब से यहाँ पे। और खुदा न ख्वास्ता ये इस गंदे पानी में, इस गंदे सीवरेज के पानी में गिर भी सकते हैं। और हमें यही पता चला है कि यहाँ पर एक दो बच्चे पहले गिर भी चुके हैं, जिन्हें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त निकाल लिया गया, कोई कीमती जान नहीं गई, मगर जा भी सकती है। टूरिस्ट को तो हम यकीनन बुलाएँगे, बुलाना भी चाहिए। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क मज़ीद प्रमोट हो टूरिज़म को लेकर। मगर यहाँ पर अभी जिनको विज़िट करने की ज़रूरत है वो हमारी इंतज़ामिया है, यहाँ के वो इक़्तिदार में बैठे लोग जिनको यहाँ के लोगों ने वोट दिया, यहाँ के MNA, यहाँ के MPA। मगर ना जाने क्यों एक रिवायत है कि जब एक दफ़ा आपको वोट मिल जाता है आपने मुड़ के नहीं देखना। वो कहते हैं ना, शेर आया मुड़ के देखा तो शेर खा जाएगा। तो ऐसे ही हमारे हुक्मरानों का शायद ये सूरत हाल है कि वो पीछे मुड़ के शायद इसलिए नहीं देखते कि हमारे साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन यहाँ के लोग कितना तंग है इस सारी सूरत हाल से, क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। और शहर भर में इस वक्त गंदगी के क्या मनाजर हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त जी ये मुनीर कॉलोनी के जो रिहायशी हैं, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, मकीन है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये हमारी मालूमात के मुताबिक तो ये सीवरेज का गंदा पानी है जो कि सालों से यहाँ पे है जी, ऐसा तो ही है। सालों से अगर यहाँ पर है तो कोई यहाँ पे देखने नहीं कभी आया? कोई इधर का इंतज़ाम नहीं है, कोई सीवरेज नहीं है। हाँ। ये तकरीबन 15-20 साल से हम लोग इधर इसी इलाके में रह रहे हैं। हाँ। तो इधर और कोई ये सूरत हाल कब से है? ये ऐसा ही है, ये भी तब से ये कॉलोनी बनी है, ऐसा ही है। हाँ। ये ऐसा ही है, इधर का कोई सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं। ये पूरी कॉलोनी का पानी इधर ही आता है, इधर का कोई देखता ही नहीं है। कोई आता भी है तो ऐसे बातें करके चला जाता, कोई भी काम नहीं करता। इधर आते हैं जी, कहते हैं बातें करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। और ये जी सूरत हाल है हमारा शहर लाहौर टॉप 50 डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसकी जी रैंकिंग में आता है। और हम दावत देते हैं पूरी दुनिया को, अंग्रेज़ों को, गोरों को, कि जी आप आएँ, हमारा मुल्क को विज़िट करें, हमारे लाहौर शहर को विज़िट करें, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अभी उन्हें रहने देते हैं। अभी मेरा ख्याल है ज़रूरत इस चीज़ की है कि अभी हमारे जो AC हज़रात हैं, DC हज़रात हैं, हमारी जो इंतज़ामिया के लोग हैं मुख्तलिफ़ महकमों के, वो यहाँ पे पहले विज़िट करें, वो यहाँ पे आएँ, टेबल लगाएं, यहाँ पे चाय बिस्किट खाएं, उसके बाद टूरिस्ट को बुलाएंगे क्योंकि उनका आना यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्यों जी, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। फॉरेनर्स को बुला लें, यहाँ पे टेबल लगाते हैं, बीच बना पड़ा है पूरा। जी बिल्कुल, बुलाना पड़ेगा सर, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो काउंसलर साहब वो भी आते हैं, वो बाहर से आके चले जाते हैं, उनका इधर आना होता ही नहीं है। जब से ये हुकूमत आई है तब से काम तो करना बड़ी दूर की बात है, विज़िट भी नहीं किया किसी ने कि इधर का जो हाल है, या जो मकीन रहते हैं बेचारे वो किस उससे गुजर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता और बहुत बुरे हालात हैं इस जगह के। इतना गंदा पानी है कि अब यहाँ पे लोग भैंसों को पानी पिला रहे होते हैं आगे। तो जो पानी ये भैंसें पिएंगी तो वो जब दूध जाएगा लोगों के घरों में जाएगा तो बीमारियाँ ही आएंगी। बिल्कुल ठीक है। इससे हम जो है वो मतलब हमें कोई तो आए जो इज्जत का कम से कम इज्जत इधर का जो विजिट करे और लोगों को उनको बताए जाके कि ये क्या चक्कर है। नहीं, जाहिर है जी, ये देखें, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहीं पर खेलते हैं। और जाहिर है ये भी डूबे भी हैं इधर, यहाँ पे बच्चे डूबे भी हैं। एक दो बच्चे सुनने में आया कि एक दो बच्चे जो है वो डूबे भी हैं इसमें और बाद में फिर निकाल तो लिया, लेकिन डूबे मतलब खेलते खेलते बेचारे बीच में गिर गए।
तो वो निकाल तो लिया था बाद में। 40 से 50 एकड़ हाँ है जी, ये थोड़ा एरिया नहीं, 40 से 50 एकड़ है ये सारा। ये पानी इसी तरह से सारा इकट्ठा तकरीबन 4-5 साल हो गए इधर खड़ा है ऐसे ही। 4-5 साल से ऐसे है, मैं तो हैरान हूँ। और फिर हम कहते हैं कि हमने लाहौर को पता नहीं क्या कर दिया, पेरिस बना दिया। ये दिखाते तो ऐसे ही हैं, लेकिन ये आप खुद हाल देख लें। और ये सारी दीवारें गरीब लोगों की दीवारें सारी फट गई थी, अभी सारी ने मेहनत से इतना मलबा वगैरह पीछे लगवाया है। यही पेरिस है, ये बीज है ना, बीज बनाया हुआ है। इधर फॉरेनर आएंगे तो यही बीज है ना, इधर ही तो वो घूमने के लिए आए। जरासीम आपके सामने है, कितने जरासीम इससे फैल रहे हैं और बच्चे बिल्कुल जी, बीमार हो रहे हैं। हज़ारों जरासीम, हज़ारों बीमारियां फैल रही हैं। हम यकीनन कोरोना से लोगों को महफूज रहने का कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने काम है, जो इंतज़ामिया के काम करने के हैं, वो तो कर लें। इन बच्चों को भी बीमारियों से महफूज कर लें। इन लोगों के घर हैं यहाँ पे, कितनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की उन्होंने इकट्ठी करके यहाँ पे घर बनाए होंगे, और उनको क्या पता था कि उसके बाद उनके साथ क्या हाल होने वाला और यहाँ पे क्या कुछ हो जाएगा। कि दुख नहीं होता जिन्होंने इतने लाखों रुपए यहाँ पे लगा दिए। और कई दफ़ा सर मलक असद अली खोखर के पास भी गए हैं, जो जिसका एरिया ये भी असद खोखर साहब का है, पीटीआई से हैं वो तो। हाँ जी, वो पीटीआई से हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं जी करवा देते हैं। वोट दिया होगा आपने तो फिर पीटीआई को भी, तब्दीली को वोट दिया। नहीं, मैंने तो वोट ऐसे कहूँ आपको दिया कोई नहीं, ना पीटीआई को ना तब्दीली को, किसी को कभी वोट नहीं दिया। आपने दिया ही नहीं वोट? आपने दिया था जी? हाँ जी दिया था। किसको दिया था? इसी पीटीआई को दिया था, लेकिन उन्होंने ख्वाब दिखाए थे। अब आपके सामने है कि सर इधर तो चक्कर ही नहीं लगाया उन्होंने, चक्कर ही नहीं लगाया इधर आपके सामने है कि कितने हालात खराब हैं। लोग आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, बाद में चक्कर कोई नहीं लगाता, बस इतना ही करते हैं। वो आते हैं वोट लेते हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पे इंसान नहीं रहते? यहाँ पे क्यों नहीं, इंसान रहते हैं, इंसान बसते हैं यहाँ पे, लेकिन वो समझते शायद इंसान नहीं रहते। नहीं, यहाँ इंसान की ज़िंदगी की ना कोई कदर होती है, कोई वैल्यू होती है। क्यों नहीं, बिल्कुल होती है, वैल्यू तो होती है, लेकिन वो लोग समझेंगे तो फिर है ना। वो लोग आते हैं दावे करके चले जाते हैं, हाँ हम करवाएंगे ये काम। वहाँ से लेकर ये चुंगी अमृतसर तक सारे एरिया के इधर इकट्ठा हो रहा है। इसकी कोई निकासी नहीं है, सारे सीवरेज खराब है, सभी किधर ही आ रहे हैं। आप जाकर उधर भी चेक कर लें, सारे नाले जो सरकारी नाले थे ना, सारे सरकारी नालों के पानी इधर आ रहे हैं। मैं रात और इसका कोई हल नहीं है। 2-3 दिन पहले गुजर रहा था ये बहादुराबाद वाली साइड से, तो मैंने रास्ते में ना इतना गंदा पानी देखा, और पूरी सड़क पे यानी कि भरा हुआ, और मतलब पूरे एरिया में। मैं आ रहा था, मुझे किसी ने कहा कि यार बचना, यहाँ गटर है, तो मूव होते हुए ना थोड़ा सा साइड से गुजरना। आप यकीन करें, मैं जैसे ही मूव हुआ हूँ, मेरा बाइक का टायर अंदर, और मुझे पता ही नहीं यार इतना गहरा है वहाँ पे। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से रिवर्स हुआ हूँ, रिवर्स होकर फिर सीधा होकर निकल गया, लेकिन पूरी गली यानी कि वो बहादुराबाद से लेके यहाँ कमाहा रोड तक सीवरेज का गंदा पानी, और पूरी सड़क यानी गली के अंदर। और यकीनन यही सूरत हाल है जी। और मुख्तलिफ इलाके ऐसे जी, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये गंदगी, ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। लेकिन ये चीज़ें ठीक कौन करेगा? मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं जी, उनसे जानते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, कोई हल करने यहाँ पे क्यों नहीं आया। वोट लेने जब आते हैं, दरवाज़ा एक एक का खटकाते हैं और कहते हैं जी हम आपके तमाम मसाइल हल करवाएंगे, हम आपके सब काम करवाएंगे, लेकिन जैसे इक़्तिदार में आते हैं मुड़ के कभी देखते क्यों नहीं। ये इलाका है जी चूँकि अमर सद्दू के करीब मोहम्मद अली कॉलोनी एक तरफ है, दूसरी तरफ मुनीर कॉलोनी है, और दरमियान में जो सूरत हाल है, लोगों को किस अजियत से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है। कूड़ा करकट के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का गंदा पानी सारा यहाँ पे इनके इलाके के दरमियान में आके इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बालातर है कि सड़कें यहाँ की टूटी हैं, गलियाँ यहाँ की टूटी हैं, सीवरेज का कोई बंदोबस्त है नहीं है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी यहाँ पर महफूज है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर जो मकीन है, जो रहने वाले हैं, उनका क्या कहना है जी, उनसे बात करते हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पर रह किस तरह से रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सर जी पहले तो मैनू है दसो, ਇਹ ਲਾਹੌਰ है? हाँ जी, ये लाहौर नहीं, ये पिंडा नाल भी वध काम है साढ़े वास्ते। ਤੁਹਾਡੇ वास्ते नहीं, साढ़े वास्ते भी है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे कोई कभी आया नहीं है, किसी को नज़र नहीं आता। कभी कहते हैं हमने पेरिस बना दिया, कभी हम ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं कि लाहौर की खूबसूरती के लिए अब हमने इतने नए प्रोजेक्ट्स। तो ये जो बुनियादी ज़रूरियात से लोग महरूम हैं, इसका क्या करना है? वो दफ्तर च बैठे की जा रहे हैं जी, असी पेरिस बनाता है, ये करता वो करता है, लेकिन इधर आंदा कोई भी नहीं, ना कदे आया तो ना किसी ने आना ही है इधर। तो यहाँ से वोट लेने कौन आता है? वोट लेने आते हैं, बस वो कहते हैं हाँ ये भी कर देंगे। हमारे मेरे ख्याल 15 साल हो गए, हमें यही कही जा रहे हैं कि भाई ये अपना सुई गैस वगैरह, ना सीवरेज है ना सुई गैस है। सुई गैस भी नहीं है, सीवरेज का भी कोई निज़ाम नहीं है। अंदाज़ा लगाओ कि हम लाहौर में बैठे हैं और हमें सुई गैस नसीब नहीं हो रहा, ना सुई गैस है ना सीवरेज है। और ये साफ पानी आता है नल में? नहीं जी, पानी भी वो गटरों की स्मेल आती है, कभी कभी तो गंदा पानी आता है।
कभी कभी तो जो मोटर हमने ये टर्पेनें लगाई हुई है ना, इनमें सीवरेज का पानी की स्मेल आ जाती है जी। इतना ये सीवरेज का पानी यहाँ पे आपको नजर आएगा। आप पीछे अगर आप सूरत हाल देखें तो गंदगी के ढेर हैं, यहाँ पे भी सीवरेज इकट्ठा है, सारा कूड़ा करकट गंद सारा यहाँ पर जमा है। तो जाहिर है यहाँ पर क्या ही किसी का गुजारा होगा। यहाँ पर जो रहने वाले हैं किस ही हाल में रह रहे हैं, वो तमाम सूरत हाल हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है। तो जाहिर है जो यहाँ से वोट लेते हैं, जिनका ये हल्का है या जो हमारे महकमे हैं मुख्तलिफ, जिनकी जिम्मेदारी है जी कचरा उठाना, सीवरेज का बंदोबस्त करना, उनको क्या नहीं पता? पता ही है सारा पता जी, देख के जाते हैं, ये नहीं कि पता नहीं है, पता है सारा। लेकिन बस वही बात है, टाइम निकल रहा, निकाली जाओ। जब दोबारा अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है फिर आएंगे, फिर कहेंगे हाँ इस दफ़ा हम ये काम सारा कर देंगे, सीवरेज भी आपको नसीब हो जाएगा, सुई गैस भी। आपको बता रहा हूँ ना कि 15 साल हो गए हमें सुई गैस का यही कहते आ रहे हैं, जो भी आता वही। बस इस दफ़ा हम जीत जाएं, सुई गैस आपको मिल जाएगा। और जब जीत जाते हैं, जब कोई आके ही नहीं इधर शक्ल ही नहीं दिखाते हमें, मुड़ के देखते ही नहीं है जी। वही बात है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो एक दफ़ा ईवान में पहुंच जाए तो मुड़ के नहीं देखते। अपने जो लोग हैं उनका हाल पूछते ही नहीं है, क्योंकि जो मतलब था वो तो निकल गया। लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जी 5 साल हैं, 5 साल बाद फिर आना है, किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आएंगे? नहीं सोचते, बस वो ये बात, वो ये सोचते नहीं है जी। और इसलिए यहाँ की शायद अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है जी। कुछ हम लोग भी अच्छे नहीं हैं, हम लोग फिर उसी के पीछे लग जाते हैं कि अच्छा यार इस दफ़ा नहीं तो इस दफ़ा हम लाजमी है, और फिर उनके पीछे लग जाते हैं, फिर वोट देते हैं। वोट देते हैं। लेकिन हम जी अगर अपना इत्तेफाक कर लें, सलूक कर ले अपना, ये सारी कॉलोनी, तो मैं देखता हूँ उन्होंने नहीं काम करवाते। पहले उनको कह सकते हैं, उनकी इतनी पावर होती है कि ये सीवरेज वगैरह या सुई गैस वगैरह वो लगाते देते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं है। नई नई सोसाइटीज आबाद हो रही हैं, नए नए लाहौर कहाँ तक जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है। अगर वहाँ पे जी काम हो सकते हैं, अगर प्राइवेट लोग करवा सकते हैं, तो आप तो हुकूमत में बैठे हैं जी, आप तो हुक्मरान हैं, आपके अंडर सारे महकमे हैं, आप तो करवा ही सकते हैं। लेकिन कोई करवाता दिखाई देता नहीं है जी। आगे चलते हैं जी, मजीद भी लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िरोज़पुर रोड, नेशर टाउन, अटारी सरोबा ये जगह है, और ये सरोबा चौक है जिसका ये हाल हो चुका है। गंदगी के यहाँ पर ढेर है, और गंदगी में क्या कुछ है ये भी देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कूड़े का ढेर तो मौजूद है ही, उसके साथ साथ गोबर यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो भी गंदगी और ताफुन फैला रहा है। लाहौर का कोई भी इलाका हो, वहाँ पर अब इजाज़त नहीं है कि आप ये भैंसें रख सकें और ये सारी गंदगी इस तरह से फैलाएं, इसलिए इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। मगर इस पाबंदी के हवाले से चेक एंड बैलेंस कौन करता है, ये हमारी समझ से बालातर है। उसके अलावा जो दीगर सूरत हाल आप यहाँ पे देखें इस इलाके की, तो सीवरेज का गंदा पानी भी यहाँ पर है। यहाँ पर जो खाली प्लॉट्स मौजूद हैं, अगर आप वो देख सकें तो यहाँ पर कुछ मंजर ऐसे है कि गंदा पानी अंदर मौजूद है। जब बारिश होती है, ना जाने उसके बाद कोई यहाँ से सफाई करता है नहीं करता है। और पहले ही लोग यकीनन कोरोना की वजह से परेशान है, मगर हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है, डेंगू का सीज़न आता है और डेंगू लावा जगह जगह पैदा होता है। तो क्या यहाँ पर जब बारिश होती है और पानी खड़ा होता है, यहाँ पे डेंगू लावा नहीं पैदा होता? और ये जो गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से मच्छर, मलेरिया और क्या क्या बीमारियाँ क्या यहाँ से नहीं फैलती हैं? फैलती हैं। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, इनके भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं। मगर यहाँ पे सूरत हाल देख के ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर शायद कभी कोई सफाई के लिए आए ही नहीं। टूटी सड़कें हैं, गंदगी के ढेर हैं। किस तरीके से यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, वो गुजारा कर रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हम यहाँ के रहने वाले हैं सर। तो ये अपने इलाके का क्या हाल किया हुआ आप लोगों ने? सर हमारे इलाके का हाल तो गवर्नमेंट ने देखना है, जो देख रही है अब, ठीक है, अब जो हो रहा है वो देख रहे हैं सब लोग। अब हालात ये हमारे के, ये रास्ता हमारा मेन है, आगे जाकर देखें इससे भी ज्यादा हमारे बुरे हाल हैं। आगे इससे भी बुरे हाल हैं? इससे भी बुरे हाल हैं। इससे बुरा हाल वैसे क्या ही होगा? हम आपको इससे बुरा हाल भी अभी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तो कोई गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही। हमारा यहाँ के MNA राना मुबशर साहब हैं, MP हमारे असद खोखर साहब हैं PTI के,
कोई सियासी काम नहीं हो रहा। अच्छा, असद खोखर साहब हैं जी, असद उनके खोखर तो हम साहब जगह जगह बैनर लगे हुए देखते हैं जी। हम मुबारकबाद पेश करते हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी वो पता नहीं नाला खुलवा दिया। अदा करें किस नाले का हाल देखें हमारे यहाँ पे। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी बदतर हो चुका है। यहाँ पर आप देखें जी, ये मैन होल है और मैन होल की सूरत हाल भी अगर आप देख लें, खुदा ना ख्वास्ता किसी भी हादसे का ये सबब बन सकता है। मगर मुझे लगता है यहाँ पे किसी कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आपको इससे अच्छी चीज़ दिखाते हैं कि हमारा जो गांव जाने वाला मेन रास्ता है वो हमारा बंद हुआ पड़ा है। ठीक है, हम लोग दूसरी गलियों से घर जाते हैं। हमारा जो इधर का जितने मामलात है सारे, कोई सफाई वाला नहीं आता। अगर किसी एमपीओ को कहते हैं तो वो कहता है मेरे पास फंड नहीं है। अगर किसी एमएनए को कहते हैं तो वो कहते हैं यार पीटीए की हुकूमत है, मेरी चलती नहीं है। सर, बात ये है कि सफाई का काम ना एमपीए का है ना एमएनए का है। हाँ, ये कह ज़रूर कर सकते हैं, पुश ज़रूर कर सकते हैं उन महकमों को जिनकी जिम्मेदारी है। सर, जिम्मेदारी है जिस तरह से LWMC, पहले वो तुर्की की कंपनियां लगी हुई थी, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, जो भी हुआ है, किसी ने तो करनी है सफाई। नहीं, लेकिन देखिए ना जो कह रहे हैं ना, जिस इलाके के जिम्मेदार को कोई फंड मिलता है वो किस लिए मिलता है? इन्हीं चीज़ों के लिए मिलता है। लेकिन उसके वो इधर उधर सब खत्म हो जाता है। वो जाता कहाँ है? फंड कहाँ जाता है? फंड मतलब वो हमें तो नहीं पता, वो उन्हीं को बता सकते, वही बता सकते हैं ना। एमएनए हमारे पास वोट लेने आ जाते हैं, तब तो घर घर आते हैं ना। तब अब क्यों नहीं आते? अब क्यों नहीं आते? लेकिन हमने पिछली रिकॉर्डिंग में ये कहा था कि हम अब कोई भी सियासी यहाँ आएगा तो हम जुतियों के स्वागत करेंगे उसका। अच्छा, अब कोई आएगा अगर यहाँ पे सियासतदान या वोट मांगने, कोई भी आएगा हम उसको जुतियाँ मारेंगे। ठीक है, जो हम अपनी किसी भी जमात का हो, कोई भी जमात हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई नून लीग हो, कोई भी सियासी आएगा हम जुतियों से स्वागत करेंगे उसका। और जितनी हमसे वो उनके साथ बद अखलाकी हो सकेगी हम उतनी करेंगे। बद अखलाकी करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये शायद इसलिए कह रहे हैं कि लोग अब परेशान इतना हो चुके हैं कि जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिनकी हुकूमत अगर कोई ग्रांट दे भी रही है तो वो खर्च करनी चाहिए पब्लिक के लिए, सहूलत के लिए। ऐसा क्या है, क्या वजह है? पिछले भी जो दौर गुजरे, अदवार गुजरे, हमने देखा कि बड़ी मिसालें दी जाती थी कि हमने लाहौर को पेरिस बना दिया, लेकिन वो क्या एक मखसूस इलाका है जिसको पेरिस बनाया गया, इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। असल में यही तो पॉइंट आउट करने की चीज़ है। लेकिन कोई दिखाने वाला अगर दिखाने की कोशिश करता है उसको भी दबा दिया जाता है, जो बोलने की कोशिश करता है उसको भी दबा दिया जाता है। तो कैसे पहुंचेगी इन तक ये बातें? ये पहुंचाने के लिए आप लोग हैं। अल्लाह करे आप लोगों को इतनी हिम्मत हो कि ये सारा कुछ बोल सके, दिखा सके। तो शायद बिल्कुल दिखाएंगे। हमें अपनी बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास है और हम आप लोगों की आवाज़ बन के यहाँ पर पहुँचे हैं। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे होते हैं, गिरते तो अलग हैं। ये देखें, ये जो बीमारियां यहाँ पे सारी पड़ी हुई हैं, गोबर के ऊपर मच्छर बैठे हुए हैं, मक्खियां हैं, कूड़े के ऊपर पता नहीं कौन क्या क्या चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। वो पीछे प्लॉट में देखें, उल्ली लगी हुई है। क्या हाल क्या है यहाँ पे? बेटा जी, आप आए हैं चंद लम्हों के लिए, आपको नहीं पता 24 घंटे में यहाँ पे लोगों पे क्या क्या बीत जाती है। वो सब ने आंखें बंद की हुई है जो जिम्मेदार हैं, उनको जगाएं। आप जगा सकते हैं तो अल्लाह करे शायद इस इलाके की कोई हालत सुधर जाए। बस ये कोशिश करिए। हमारी तो कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो वोट लेने आते हैं या जो महकमे हैं जिनका काम है कि यहाँ पर आएँ, सफाई सुथराई का ख्याल करें, लोगों की ज़िंदगी जो इस वक्त अजीरन बन चुकी है उन्हें कुछ सुख का सांस लेने दें। मगर मजाल है कि किसी के कान पर जूं तक रेंगे। मजीद भी कुछ यहाँ के जो इलाका मकीन है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। यार, ये आपका घर यहीं पे है? जी, मैं कैसे लेते हो यार? ये क्या हाल हुआ हुआ यहाँ का? आपको थोड़ा सा ये है कि अगर फौतगी भी हमारी हो गई है ना तो हमारे जनाजे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई जनाजा निकालना है ना तो उसके लिए हमें गाड़ियाँ करवानी पड़ती हैं कि यार हम गुजर नहीं सकते। सीवरेज का इतना गंदा निज़ाम है यहाँ पे। हम अपनी तरफ से डेली जो है ना हर घर की तरफ से पैसे इकट्ठे करके लगाते हैं। कोई सियासी बंदा हमारी बात मतलब अपनी मदद आपके तहत कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो हुकूमत ने या महकमों ने कुछ नहीं करना। और सिटीजन पोर्टल एप्लीकेशन मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक दिखावा ही बनाया है। इसकी वाह सुनी तो है, लेकिन कहते तो बड़ा है कि उस पर बड़े काम होते हैं, एक्शन होते हैं। आपने की कंप्लेन? हमने उस पर वीडियोस भी बना के अपलोड की हैं, पिक्स भी बना के अपलोड की हैं। 7 से 8 दफ़ा कंप्लेन उस पर हमने की है, लेकिन उससे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक 40 दिन के बाद फ़ोन आया कि यूसुफ नाम का बंदा आपकी कॉल सुनेगा। उसने कहा ये वासा वाले करेंगे, और वासा वाले कहते हैं हमारे अंडर में नहीं है ये वाला एरिया। हम बताएं तो फिर कौन करेगा? कोई खलाई मखलूक आएगी आसमान से काम करने के लिए? वो अल्लाह ही जो है कर सकते हैं, बस कर सकते हैं। मतलब कि ये बातें ही हैं सियासी तौर पर। मतलब आप कह रहे हैं हमारे हुक्मरानों के बस में अब, या हमारी हुकूमत के, हमारे महकमों के बस में कुछ नहीं रहा? कुछ भी नहीं रहा इनके बस में। यहाँ पे देखें, मीटर रीडिंग के लिए आते हैं ना तो वो बेचारे अपना जूता
उतार के मीटर रीडिंग के लिए खड़े होते हैं, उनसे रीडिंग नहीं होती। पीछे आप देखें क्या हालात हैं। अगर यहाँ पे कोई आप जुमे वाले दिन मस्जिद में आए, आपको सिर्फ एक सफ़ मिलेगी मस्जिद में। पहले मस्जिदें भरी होती थी। मस्जिद में अफसोस की बात है ये, बहुत अफसोस की बात है ये, आपको सिर्फ एक सफ़ मिलेगी। जुम्मे के रोज़ भी जुमा पढ़ने उस तादाद में लोग नहीं जा पाते इस गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से पीछे जगह ही नहीं है। ये मेन एरिया, मेन रास्ता ये पहले यूनियन काउंसिल का ऑफिस था सामने। जब से ये ख़त्म हुआ है यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं आया। यार क्यों नहीं कोई आता? आपको क्या वजह लगती है? आप लोगों ने भी यकीनन वोट दिया है। सर इसकी वजह ये नहीं कि यहाँ पे कोई नहीं था, इसकी वजह ये है कि इस एरिया में किसी की नज़र ही नहीं पड़ रही। अभी यहाँ पे पॉलिटिशियन किसी भी बात पे वोट ले रहे, अभी वो सब यहाँ पे अभी इसी वक्त आ जाएंगे। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, अभी रिसेंटली बारिश हुई है, ठीक है, मैं बाइक पे था छोटे के साथ, मैं यहाँ पे गिरा हूँ आगे चौक में। ये चोट यहाँ पे लगी है? मुझे इसी चौक में लगी है। मतलब हमारी अभी मतलब जिंदगी की कोई तो वैल्यू हो। मतलब हमें बार बार कहा जाता है जी कि आप टैक्स दें, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आप टैक्स भी दें, आप ये भी करें वो भी करें, लेकिन हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है? हमें ये मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है। बीमारियाँ आप बिलीव करें कि अभी रिसेंटली परसों बारिश जब हुई है, ठीक है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो मैं यहाँ से माशाल्लाह ताला ये वैसे ही सारा रोड ऐसे ही है, वो बाइक स्लिप हो गई, मैं पानी के अंदर और मेरी फिंगर्स डैमेज हो गई। बताएं कि इधर क्या बनेगा? इधर लोगों को, बच्चों को रोजाना पता नहीं कितनी चोटें लगती हैं। चोटें तो लगती हैं, उसके अलावा जितनी गंदगी है ना, हम कहते हैं कोरोना वबा फैली हुई है, वो भी वबा है, लेकिन इससे जितनी बीमारियां अल्लाह माफ़ करे फैल रही हैं, इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है, इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो जी गुलबर्ग में रहते हैं, मॉडल टाउन में रहते हैं, जौहर टाउन में रहते हैं, या जो पुराने हुक्मरान थे वो रायवेंड के आसपास जो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सड़कें उन्होंने बना दी अपने घर तक जो जाती हैं, सिर्फ वहाँ पे रहने वाले लोग इंसान नहीं हैं। यहाँ पर लोग पहले से बसते हैं और यहाँ पर तरजीही बुनियादों पर काम होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। नहीं सर, ये ना हमारा इलाका जनाब फिरोजपुर रोड से 1 किलोमीटर का फासला है इसका, लेकिन हम ऐसे मालूम होते हैं जैसे हम कोई कसूर ओकाड़ा की तरफ से जो इलाका है ना, वो भी इससे अच्छे उनका अच्छा मजे की बात ये है कि यहाँ पर 23 नंबर मेट्रो स्टेशन लगता है, बाहर से मेट्रो गुजरती है जी। 242 यूसी है हमारी जनाब, नेस्टर टाउन है ये जी, नेस्टर टाउन का इलाका है। तो ये देख लें, ये इसको सियासी तौर पर तो ये कह रहे हैं कि ये हमने पैर्स बना दिया है, वो ये पीटी वाले भी और नून लीग वाले भी, पीपल पार्टी वाले भी। ये देख लें जनाब, जो होता है ना इलाका, जो जिस इलाके में लोग बच्चे पढ़ते हैं, उनका सबसे मुश्किल जो होता है ना, स्टार्ट बेस होती है कि उसका इलाका साफ़ हो। ये बच्चों की हालत देख लें, जो इधर से गुजरेगा मच्छर उसके गले में चले जाएगा। तो अब हवा होता है, उसका बहुत असर होता है बच्चों को, पढ़ने वालों को। तो जनाब ये हमारी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, आपके तवज्जो से, मीडिया के तवज्जो से, कि हमारे इलाके के लिए भी कोई इसका सीवरेज का अच्छा निज़ाम दिया जाए। सीवरेज का अच्छा निज़ाम हो, सफाई सुथराई का अच्छा निज़ाम हो, सड़कें यहाँ पर पक्की की जाएँ, लोगों की जो ज़िंदगी है उसकी की कदर करना सीखें हमारे जो हुक्मरान हैं। सर ऐसा क्यों है कि हमारी बड़ी कदर हो जाती है, लेकिन सिर्फ तब जब किसी ने वोट लेना है, वो चाहे जो बता रहे हैं कि राना मुबशर साहब MNA हैं यहाँ पे और असद खोकर साहब आपके MP हैं, तो वो कहाँ पर हैं? उनको ये सब नज़र नहीं आता। क्या बस उनके घर के बाहर से सफाई ज़रूरी है, बाकी किसी के घर से उनके हल्के वो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया, सबको उनकी जिम्मेदारी है ना? साहब वोट वाले खड़े हैं सारे इधर, ये तो इतना ऐसे जो 2.5 साल गुजरे हैं या 3 साल गुजर गए हैं, ये बात पता नहीं इन्होंने कोई दुश्मनी की है ऐसे इलाके के से कि ये इन लोगों ने नून लीग को यहाँ से अपना कामयाब किया है। ये इन्होंने PTI को वोट नहीं दिया, इतना ऐसा जलील को। अच्छा, आपको लग रहा है कि इसलिए कोई दुश्मनी लोगों से निकाली जा रही है, कोई खार निकाली जा रही है कि यहाँ से PTI को वोट नहीं पड़ा, इसलिए काम नहीं हो रहे? हाँ, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। जो हुआ है काम सारा हुआ है नून लीग के दौर में हुआ है। अभी तो यहाँ कोई झाड़ू वाला नहीं आता, कोई ट्राली वाला नहीं आता। नून लीग के दौर में भी कौन सी यहाँ पे कोई सड़क बनी है? मुझे तो सारा कुछ टूटा ही नजर आ रहा है। उन्होंने बनाई थी, बनी थी तब, अब टूट फूट का शिकार है, बाद में किसी ने कुछ नहीं किया। ये कूड़ा करकट इसीलिए फैलाया जा रहा है कि ये लोगों को कोई सजा दें कि इन्होंने उनको क्यों कामयाब किया। असद खोकर आया बाद में, उसने यहाँ सीट विन की है, हाँ, लेकिन वो तो कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने काम क्यों कराना है? जी, ये यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो मकीन है, जो शहरी हैं, उनकी इल्तिजा आपने सुनी है, उनमें यकीनन गम और गुस्सा भी पाया जाता है। मगर मुझे ये बताएं
कि अगर आपके घर के बाहर ये हाल हो, ये सारी सूरत हाल हो, सीवरेज का गंदा पानी हो, इसमें से आपको गुजर कर जाना पड़े, बच्चों को स्कूल भी यहीं से जाना पड़े, ट्यूशन भी यहीं से जाना पड़े, सपारा पढ़ने भी यहीं से जाना पड़े, नमाज पढ़ने, जुम्मे की नमाज पढ़ने जब यहाँ से गंदगी से जाना पड़े, सीवरेज के गंदे पानी से जाना पड़े, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? और जी ये कोई पहला इलाका नहीं है जहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से हमें ये सुनने को मिला हो कि यहाँ पर क्योंकि हमने नून लीग को वोट दिया और इसलिए हमारे इलाके का ये हाल है। आपको याद होगा हमने शादरा टाउन में भी एक शो किया था और शादरा का भी मसला वहाँ की आवाम ने यही बताया था कि क्योंकि यहाँ से हमने नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया है तो हमारे इलाके का ये हाल है। और यही मंजर हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। निश्चित टाउन है ये और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जी चुंगी अमर सद्दू कच्चा जेल रोड का ये इलाका है और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि सीवरेज का जो सिस्टम है यहाँ पर, यानी घरों का जितना सीवरेज है वो इस वक्त इस जगह पर आ रहा है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि घर मौजूद हैं। उसके अलावा जो कचरे का ढेर यहाँ पे मौजूद है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर यहाँ पर कचरा है। यानी एक तरह से इस जगह को डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। गंदगी यहाँ से फैल रही है, ताफुन यहाँ से फैल रहा है, मच्छर आप देख ही सकते हैं क्या सूरत हाल है। तो इस सब में यहाँ के जो रहने वाले हैं, इलाका मकीन है, वो कैसे इस गंदगी में रह रहे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। इतनी गंदगी यहाँ पे गुजारा हो कैसे रहा है, पहले तो ये बताएं। गुजारा जी इन्हों कुछ 3-4 साल हो गए ने। महकमा वासा ने सारा इधर सारा पानी तोड़ के गटरां दा सारा ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਡਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, कोरोना को छड़ दें, साडा को गरीबों का सोच लैन। कोरोना ही कोरोना। आप मुझे ये बताओ, हमने बाहर देखा बड़ा यहाँ पे वो चीन के इश्तराक से उसका नाम भी दे दिया शंघाई पुल, सामने बिल्कुल बनाया है। और उसके आगे भी जो नाले का हाल है वो भी हम 12 दफ़ा दिखा चुके। जिस सड़क से हम अंदर आए हैं वहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है और जो सड़कों का हाल है, गलियों का हाल है, टूट फूट का शिकार है। तो ये कर क्या रहे हैं? इलेक्शन लड़ते क्यों हैं? या जो हमारे महकमे हैं वो क्यों बैठे हुए हैं? तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? बस बैठने की तनख्वाहें ऐसे करके लेंगे। पहले सर आप देख सकते हैं कि ये जो ना आप जिस रोड के ऊपर हैं चुंगी अमर सद्दू कच्चा जेल रोड, सबसे पहले यहाँ पे ये अमीन पानशब रोड है जो कि इसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है, जो कि गली में ये अब ये गली समझा जाता है। ये हर मसलन के ये टूट फूट चुका है। यहाँ पे जो सबसे मेन मसला है आवाम को वो सीवरेज का है। सीवरेज का मसला होने की वजह से आवाम को पीने वाला पानी साफ मुयस्सर नहीं हो पा रहा। अच्छा, जो नलों में पानी आता है वो भी यहाँ पे साफ पानी नहीं आ रहा है, सीवरेज का मिला पानी आ रहा है, सीवरेज में मिलावट हो गया। नहीं जी, ये तमाम तर मसाइल जिनकी निशानदेही कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पे जो कूड़े की सूरत हाल है वो भी दिखा देते हैं कि कूड़ा किस कदर यहाँ पर मौजूद है। और लगता है कि न जाने कितना अरसा हो गया है कि यहाँ से कोई कूड़ा उठाने आया नहीं है। डंपिंग पॉइंट इस जगह को बना दिया गया है। रिहायशी इलाका है, सामने बिल्कुल मस्जिद है और अभी क्योंकि अजानों का वक्त भी है, नमाजियों ने यहीं से गुजर के जाना है। मगर अफसोस है कि यहाँ पे नलों में भी साफ़ पानी नहीं आता और बाहर तो सीवरेज का पानी है ही है। तो चाचा जी कैसे यहाँ पे वोट किसको दिया था? पहले तो ये बताएं ना, किसको वोट यहाँ पे दिया लोगों ने, सपोर्ट किसको की दी है? मच्छरों का हाल देखें यहाँ पे। ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਟਰ ਜੇ ਗਾਰ ਬਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਈ ਰਹਿ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ जाए। मैं जो आपसे सवाल कर रहा था वो सवाल ये था कि देखें बहुत से लोगों ने बहुत पुरुमीद होकर इमरान खान साहब को वोट दिया
और उम्मीद ये थी कि शायद ये वाकई पाकिस्तान का सोच रहे हैं और कुछ करेंगे, बदलेंगे। वो बार बार आके कहते हैं कि बहुत सालों का बिगाड़ है, ठीक करने में वक्त लगेगा। मगर जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की यहाँ पे, जिस तरह साफ़ पानी, सीवरेज का मसला, सड़कें टूटी हुई, गंदगी उठाना, कचरा उठाना, देखिए बड़े मसले तो चाचा जी हल बाद में होंगे, ये छोटे छोटे मसले तो हल हो जाने चाहिए। हाँ जी, वो तो होने चाहिए ने, लेकिन ये है कि हुण नाले कहंदे सी नवा पाकिस्तान बनाना है, तो हुण ते नवा पाकिस्तान इन्हां नूं बनाना चाहिए। गरीबां नूं मेरा सहूलत देनी चाहिए है। पुराने जो सहूलत कोई नहीं, चलो हुण नवें च देण। सीवरेज का जिहड़ा निज़ाम है उन्होंने सही करन, पानी पीने वाले का निज़ाम जिहड़ा वो सही करन, सड़क बनाण, वो कोई गल ही नहीं हैगी। सिर्फ एको गल है जी, नवा पाकिस्तान बनेगा, पता नहीं कदों बनेगा, जदों ये चल जाएंगे पता नहीं। अब हमें भी इंतज़ार ही है जी कि नया पाकिस्तान तो बने ना बने, जो अभी ऑलरेडी मौजूद है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। क्योंकि यहाँ पे जो हम हालात देख रहे हैं आज, जहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, वो सब आपने देखा ही है। यार कोरोना से कह रहे हैं बचें, डरें, उससे लड़ना नहीं है। लड़ना पहले बोला लड़े, लोग लड़ने ही निकल गए, लेकिन एहतियात से रहना है। कोरोना के साथ मुकाबला ऐसे करना, उससे कोरोना से तो लोग एहतियात कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये जो यहाँ पे गंदगी, अब ये देखिए मच्छर हैं हमारे सामने सारे। अब डेंगू का सीज़न भी आ गया, डेंगू भी, बारिशें आनी है, डेंगू आना है, ये पानी तो पहले यहाँ पे सारा जमा है। तो यहाँ पे जो लोग डेंगू में मुब्तला होंगे, और डेंगू से भी जान जाती है, जानलेवा है ये भी, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर यहाँ पे सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं किया जाता, लोग मरते हैं, पानी खड़ा होता है, उससे डेंगू लावा पैदा होता है। घरों से तो अवेयरनेस मैसेजेस अभी चलना शुरू हो जाएंगे जी कि डेंगू लावा के लिए ये कर ले, वो कर ले। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो बस हो रही है, अभी पता नहीं कब जागेगी। हम इधर रहते हैं, हमें पता है कि हम किस तरह रात को अपने खुद सोते हैं और बच्चों को कैसे सुलाते हैं। तो बच्चों को मच्छर नहीं काटते? हाँ काटते हैं, रोज़ाना मच्छर वाली टिक्की लेके आते हैं, वो जलाते हैं, उससे 1 घंटा 2 घंटे सुकून हो जाता है, फिर उसके बाद वही साफ होता है। मतलब मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जी, मलेरिया इससे फैलता है, कैसी कैसी बीमारियाँ इस गंदगी से, इस ताफुन से यहाँ पे फैलती हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, हम किस तरफ देख रहे हैं? कभी हम स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं, कभी सेनेट के मसले, कभी सेनेट के रोले चल रहे होते हैं, कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात हो रही होती है, कभी पीडीएम की बात हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है। अवाम का मसला कोई डिस्कस नहीं करता है, अवाम की बात कोई नहीं करता है। अवाम में आए तो सही, आप देखें तो सही यहाँ पे हाल क्या है लोगों का, यहाँ पे मंजर क्या है देखने को। 2 साल पहले साडा ग्राउंड इंज सी कि बच्चे विच खेडदे सी, बड़ा अच्छा माहौल सी, सारे बच्चे आते, और कोई जगह ही नहीं हैगी खेडन ली। ये प्रेस ग्राउंड वजदा सी, इत्थे लोकी बच्चे खेडदे सी, कोई वेला टाइम आते इतने चट बिल्कुल जी। अब तो ग्राउंड वाला सिलसिला वैसे भी रहा ही नहीं है। पहले कहते हैं जी ग्राउंड होता था, अब तो ग्राउंड रहा ही नहीं है जी। आप कहीं पर भी चले जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स 1-2 इक्का दुक्का मिल जाएंगे, वहाँ पर भी बच्चों को खेलने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन ये जो सूरत हाल है जी, आज तमाम इलाकों में जो सूरत हाल है वो आपने देखी है। अब इसका फैसला आपने करना है कि बड़े बड़े काम तो जब भी करने हैं वो तो होने ही है, लेकिन ये छोटे काम करना किसकी जिम्मेदारी है और कौन करेगा, कब करेगा? जिम्मेदारी का अगर एहसास होगा तो शायद होश के नाखून लेंगे और कर लेंगे। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।